दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आई 17 निजामती सेवा दिवस स्वच्छ सक्षम निजामती प्रशासन समृद्ध सुशासन कई मूल नारा के संग मनाए रहल कोरोना के कारण औपचारिक समारोह हो नहीं सकल। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर आगू बढ़ पड़वाक में प्रधानमंत्री ओली के जोड़ निषेधाज्ञा सहज अर्थतंत्र के सलाइमान बनाव उद्योगी व्यवसायी सब आग्रह। पोखरा सहित गंडकी प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण बैठल सोम दिन प्रदेश भर थप 67 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु वाला की संख्या 8,87,000 पार, संक्रमित की संख्या करीब 2,73,00,000। आईयूएफए नेशंस लीग में स्पेन की शानदार जीत, यूक्रेन 4-0 से हारल। आप पूरा समाचार। आई 17 निजामती सेवा स्वच्छ आ सक्षम निजामती प्रशासन समृद्धि आ सुशासन कई मूल नारा के संग मनाए रहल है। नेपाल में निजामती सेवा गठन भेल 60 वर्ष पूरा भेल सेहो 2062 साल भादव 22 गते से मात्र औपचारिक रूप में मनाव ई दिवस शुरू कल गेल। विक्रम सम्वत 2013 साल भादव 22 गते तत्कालीन प्रधानमंत्री टंक प्रसाद आचार्य निजामती सेवा ऐन लौने दिन का हरेक वर्ष निजामती दिवस मनाव लागल है। दिवस के अवसर पर सामान्य प्रशासन मंत्रालय द्वारा यह वर्ष 10 गोटे के उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार, 30 गोटे के निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान करत। उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार बावला 10 गोटे कर्मचारी समेत जनकराज दाहाल, सुशील कुमार लम्साल, मान बहादुर अर्याल, प्रकाश जोशी, डिलाराम पंथी, सुरत कुमार बम, रामलाल पाण्डे, सुभाष श्रेष्ठ, उषा देवी देवकोटा, धनबहादुर लामा रहल। या वर्ष सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार कोनो कर्मचारी के नहीं दिल गई। एहि वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण के कारण औपचारिक समारोह नहीं करवाक पुरस्कार समिति के निर्णय संगे पुरस्कार के बाद मातृ वितरण कल जबाक सेहो बताओल गेल। दिवस के अवसर में नेपाल सरकार के मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी शुभकामना संदेश समेत देने था। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली निजी क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता सब संग सुझाव परामर्श के लिए विचार विमर्श करने रवि दिन बालुवाटार में भेल विचार विमर्श में सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर आगू बढ़ पड़वाक में प्रधानमंत्री ओली जोड़ देने विचार विमर्श के क्रम में उद्योगी व्यवसायी सब निषेधाज्ञा सहज कख अर्थतंत्र के सलाइमान बनावा, कोरोना के खिलासी के विषय नहीं बनावा प्रधानमंत्री समक्ष आग्रह समेत कल गेल। प्रधानमंत्री सरकार उद्योग व्यवसाय बचाव के लिए कोनो भी सहयोग करे के लिए अपने तैयार हाल से बतौर। विचार विमर्श में व्यवसायी सब एखन लॉकडाउन अंत करते समय अर्थतंत्र कोमा में पहुंचबाक चेतावनी सेहो देने और सुरक्षा उपाय कड़ाई के संग लागू कक भेल मात्रे अर्थतंत्र खोल पड़बाक सुझाव देने। वो सब श्रमिक व्यवस्थापन से लक ऋण के ब्याज छूट देर के लिए मांग रखने प्रधानमंत्री के अर्थ थप क्षति हो बनी देवा सरकार कदम उठेबाक वचन समेत देने। विचार विमर्श में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री सहित अर्थ उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय के सचिव सब सेहो सहभागी छलाह। गंडकी प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ोतरी क्रम में रहल। सोम दिन भिनसर मात्रे पोखरा में 31 सहित प्रदेश भर 67 गोटे में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भेल। कास्की के पोखरा में 31, नमलपुर में 15, गोरखा में 18, तनहू में 3 गोटे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भेल प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय गंडकी जानकारी देने। गंडकी प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या 2598 पहुंचल। क्षय रोग इलाज केन्द्र पोखरा कल गेल परीक्षण में गंडकी प्रदेश में थप भेल नया 67 गोटे संक्रमित सबके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के आधार में पता लागल बतौने। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 46,200 पार भेल। कोरोना वायरस संक्रमण से थप 9 गोटे के मृत्यु भेल लगले नेपाल में कोरोना से मृत्यु होला की संख्या 289 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 2 महिला और 7 गोटे पुरुष कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल। काठमांडू में मात्र 74, 68 और 85 वर्षीय पुरुष के मृत्यु भेल। तैना मोरंग में 45, पर्सा में 77, धनुषा में 35 और चितवन में 70 वर्षीय पुरुष के मृत्यु भेल। तैना कक मोरंग में 64 और झापा में 45 वर्षीय महिला के मृत्यु भेल मंत्रालय जानकारी देने। हाल तक इलाज के बाद ठीक होने की संख्या 28,941 पहुंचल। सक्रिय संक्रमित की संख्या 17,027 रहा। सरकार वीर अस्पताल के कोरोना अस्पताल के रूप में संचालन करवाक भेल। वीर अस्पताल से दैताल आब सेवा सब राष्ट्रीय ट्रामा सेंटर से उपलब्ध होबाक भेल। तैना कख सरकार द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्था समेत स्वास्थ्य विधा में अध्ययनरत विद्यार्थी सबके स्वयंसेवक के रूप में परिचालन करवाक सेहो भेल। आवश्यकता अनुसार विद्यार्थी के स्वयंसेवी रूप में परिचालन करवाक समझौता करवाक निर्णय भेल ओ बतौने। त्रिवी शिक्षण अस्पताल आ धूलीखेल अस्पताल में ICU बेड
आईसीयू बेड निर्माण के लिए अर्थ मंत्रालयसँग बजेट विनियोजन सेहो कयल गेल छ। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार दोनों अस्पताल में 60 बेड आईसीयू निर्माण के लिए मंत्रालय बजेट निकासा करने छ। सप्तरी में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 900 पार भेलै छ। रवि दिन 18 गोटे में संक्रमण की पुष्टि भेलगले सप्तरी में संक्रमित की संख्या 916 पहुँचल। स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी के अनुसार थपाइल में सप्तरी जिला अदालत के 1 गोटे न्यायाधीश 2 गोटे कर्मचारी 1 गोटे सुरक्षा गार्ड रहलै। तोना विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र राजविराज 3 गोटे कर्मचारी 1 प्रहरी और राजविराज नगरपालिका तथा तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका के 5-5 गोटे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भेलै। अदालत और विद्युत प्राधिकरण संक्रमित सब पुरुष रहलै। तेना कख राजविराज की 2 महिला, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका के 1 महिला संक्रमित थपाइल स्वास्थ्य निमित्त प्रमुख दुनियालाल यादव जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना वायरस संक्रमण समुदाय स्तर में फैलने लगला बाद सिराहा के गोलबजार नगरपालिका द्वारा एक घर एक पीसीआर परीक्षण की नीति लेने है। समुदाय स्तर में कोरोना वायरस संक्रमण फैला नहीं देवा हेतु एक घर एक पीसीआर परीक्षण नीति लेने गोलबजार नगरपालिका जानकारी दिने है। हामीले जुन अहिले निर्णय गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ लागू पनि गर्यौँ। अहिलेसम्म लगभग 300 देखि 400 को बीचमा बीडीएम खर्च पनि भइसकेको छ। प्रमुख शाह के अनुसार नगरपालिका के बजेट से एक घर एक पीसीआर के अवधारणा अवलंबन कर तत्काल 50 बेड के आइसोलेशन समिति संचालन करबाक तैयारी भेल जानकारी दिल गेल छ। नगरपालिका को बजेटबाट एक घर एक पीसीआर को अवधारणा निर्णय गरिएको छ र सोही अनुसार पहिले तुरुन्तै 50 बेड को आइसोलेसन पनि बनाउने निर्णय गरिएको छ र हाम्रो जनतालाई हामीले निश्चित रूपबाट सुरक्षित राख्नको लागि हामीले के प्रक्रिया अपनाउन सक्छौं त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत हामी लागिसकेका छौं। नगरपालिका अपने बजेट से समुदाय स्तर में निःशुल्क पीसीआर परीक्षण को देवाक बेला बाद स्थानीय सब खुशी भेलै छ। आवश्यक परल समय में मल आब नहीं सकला बाद कृषि तथा पशुपंछी मंत्रालय के मंत्री घनश्याम भूषाल क्षमा मांगत दुख व्यक्त करने। रवि दिन मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री भूषाल समय में मल लाब नहीं सकल कहित क्षमा मांगने। वो आब वाला दिन में एहन गलती दोहराई नहीं देबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त करने। मंत्री भूषाल मल आयात कर जिम्मा देने 2टा सप्लायर्स कंपनी के समझौता रद्द कर कार्यवाही कयल गेल जानकारी सेहो करौने। कार्यवाही में पड़वाला सेलिंग इंटरप्राइजेस प्राली होनी मल्टीपल प्राली रहलै। कृषि सामग्री कंपनी 2077 वैशाख 12 गते सेलिंग इंटरप्राइजेस संग 25,000 मेट्रिक टन और वैशाख 15 गते होनी मल्टीपल संग 25,000 मेट्रिक टन यूरिया मल खरीद के लिए समझौता करने छल। दोनों सप्लायर्स 2077 साउन 8 गते भीतर में तोकल गेल मल आयात कर सकबाक समय सीमा छल, मुदा समय में वो सब मल लाब नहीं सकल। मल आयात कर नहीं सकने दोनों सप्लायर्स के करीब 10 करोड़ रुपया जफत कयल गेल सेहो जानकारी दिल गेल छ। आगामी दिन दशकौंदेखिको हाम्रा जुन मलको समस्याहरू थिए यो वर्ष पनि दोहोरियो, खास गरी कोरोनाको कारणले दोहोरियो। यो यसका लागि म दुखी छु मन्त्रीको हिसाबले हैन, तर हामीले जुन व्यवस्था गरेका छौं त्यो व्यवस्था अनुसार अबका दिनमा यस्ता समस्या दोहोरिने छैनन्। मंत्री भूषाल एखन 32,500 मेट्रिक टन यूरिया कलकत्ता बंदरगाह से नेपाल लाइब रहल आ वितरण भरहल समेत बतने। वो धान आ गहूम के लिए आवश्यक हो सकबाक यूरिया मल बांग्लादेश सरकार संग 50,000 मेट्रिक टन के बाद घुमेबाक पैंचो मांगल गेल समेत बतने। पैंचा लावर लेल संबंध में दो देश बीच के प्रधानमंत्री बीच समझदारी समेत भ चुकल परराष्ट्र मंत्रालय के प्रक्रिया आगू बढ़ाओल गेल सेहो बताल गेल। आपके 15 दिन भीतर बांग्लादेश के मल नेपाल लाबजो का काज कल गेल मंत्री भूषाल बतौने।
32,500 मेट्रिक टन आइसक्दाखेरि अरू 10 दिन जति लाग्ला यो सबै आइसक्नलाई। 10 देखि 15 दिनभित्रमा बङ्गलादेशबाट आउन सुरु गरोस् भन्ने हिसाबले हामीले तयारी गरेका छौँ। दिनै तोक्नु चाहिँ कतिको राम्रो नराम्रो यो अर्को कुरा हो, तर हाम्रो प्रयत्न चाहिँ 15 दिनभित्रमा यो सुरु होस्, आउन सुरु होस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ तयारी गरेका छौँ। नेपालमा युरिया मल उत्पादनका लेल कारखाना खोल्बाक सम्बन्धमा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद बहारीको नेतृत्वमा रासायनिक मल कारखाना संहिता अध्ययन कार्यदल गठन क काज आरम्भ भ चुकल मन्त्री भूषाल जानकारी दिनेछन्। सरकार अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालनका लेल 80% धरि विदेशी लगानी लाभ सकबाक व्यवस्था गर्नेछ। आन्तरिक वायु सेवाका लेल 49% धरि विदेशी लगानी लाभ सकबाक व्यवस्था गर्ने जानकारी दिल गेलै छ। हवाई क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के साझेदारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा संचालन के लिए सरकार द्वारा 80% धरि विदेशी लगानी लाभ सकबाक व्यवस्था करने छ। कुल लगानी के 80% से बेसी नै बढ़ सका लगानी लाभ सकबाक व्यवस्था करेल छ। तैना कख आन्तरिक वायु सेवा के लिए 49% विदेशी लगानी लाभ सकबाक व्यवस्था सेहो कल गेलै छ। फ्लाइंग स्कूल के लिए 90% धरि, मरम्मत सम्भार संस्था के लिए 96% धरि, यात्रु सेवा सुविधा प्रदायक व्यवसाय में 75% धरि विदेशी लगानी लाभ सकबाक हवाई नीति के मसौदा तयार कल गेलै छ। अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवामा हामीले 80% सम्म विदेशी लगानी भित्राउन सकिने भनेका छौँ। नेपालीहरूले त्योभन्दा बढी हामी लगानी गरेर गर्छौँ, विदेशी लगानी 80% चाहिँदैन भने त्यो पनि गर्न सक्ने प्रावधान सकिनेछ भन्ने शब्द राखेका छौँ हामीले। अनि आन्तरिक वायु सेवामा 49% सम्म, किनभने आन्तरिकमा सोभरेनिटीको कुरा धेरै कुराहरू आउँछन् नि, डोमेस्टिकमा ठाउँ त्यसमा 49% मात्रै विदेशी, 51% नेपालीको, यसमा चाहिँ हामी अलिकति स्ट्रिक्ट भएका छौँ होइन। अनि प्रशिक्षण संस्थामा चाहिँ 75% सम्म विदेशी लगानी गर्न सकिने भन्ने राखेका छौँ र मर्मत सम्भार संस्थामा पनि 75% सम्म भनेका छौँ। संचालक सब 5 वर्ष कम उम्र के वायुयान आयात करने में भंसार महसूल तथा लीज कर में सहूलियत देवाक ओहन वायुयान के निरंतर संचालन क्रम में पहिल 3 वर्ष धरि आयकर में सहूलियत देवाक व्यवस्था सेहो कयल गेलै छ। खरिद गरी वा लिज पर्चेज गरी पैठारी गरेका वायुयानहरूको पैठारी गर्दाको अवस्थामा 5 वर्षभन्दा कम उमेर भएका वायुयान आयात गर्ने संस्थालाई प्रत्येक वायुयान आयात गर्दाको भन्सार महसुल तथा लिज करमा सहुलियत प्रदान गर्ने र त्यस्ता वायुयानको निरन्तर सञ्चालनका क्रममा पहिलो 3 वर्षमा आयकरमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेर यहाँ हामीले लेखेका छौँ। फ्लाइंग स्कूल संचालन म्याल अवधि 5 वर्ष धरि आयकर में छोड़ देवाका इंजन ओभरहल समेत कर सका स्थापना भेल वायुयान मर्मत सम्भार संस्था के लिए 10 वर्ष धरि आवश्यक जमीन निःशुल्क उपलब्ध करवाक लगायतक व्यवस्था सेहो नीति में उल्लेख है। तैना रोजगारमूलक नागरिक उड्डयन क्षेत्र में काज करवला 2 अरब रुपया के लगानी करवला व्यक्ति वा संस्था के 5 वर्ष धरि आयकर में पूर्ण रूप में छोड़ देव सकबाक व्यवस्था सेहो मिलाओल गेलै छ। एकटा मात्र विमान किनक वायु सेवा कंपनी संचालन कर नै पेबाक नीति बनाओल गेलै छ। वायु सेवा कंपनी संचालन के लिए कम्ती में 3टा विमान नियमित रूप में संचालन रहल हुब परबाक भेलै छ। अब आर्थिक समाचार। सोमदिन सोन चांदी की मोल स्थिर देखल गेलै छ। रवि दिन तोला में 300 रुपया से घटल सोमदिन स्थिर देखल गेलै छ। बाजार में छाप वाला सोन प्रति तोला 96,100 रुपया कायम भेल नेपाल सुन चांदी व्यवसाय महासंघ जानकारी दिँदै छ। सोमदिन तेजाबी सोन प्रति तोला 95,600 रुपया कायम रहलै छ। चांदी प्रति तोला 1,320 रुपया कायम भेल महासंघ जानकारी दिँदै छ। अन्तर्राष्ट्रिय बाजार में सोन प्रति औंस $1,335 के आसपास में किनबेच भ रहल सोन चांदी व्यवसाय जानकारी दिँदै छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर कोरोना भाइरस के संक्रमण से मृत्यु होला की संख्या 8,87,000 पार भेलै छ। पिछला विवरण अनुसार भाइरस संक्रमित के संख्या करीब 2,73,00,000 पहुँचल छ। करीब 1,94,00,000 इलाज के बाद ठीक भकर घर घुमल छैक। सबसे बेसी मृत्यु संक्रमित अमेरिका में रहलै छ। अमेरिका में 64,60,000 से बेसी संक्रमित रहत समय करीब 1,93,200 से बेसी के मृत्यु भेलै छ। कोरोना भाइरस के कारण बहुत मानवीय क्षति भेल देश में ब्राजील में 1,26,600 से बेसी, बेलायत में 41,500 से बेसी, इटाली में 35,500 से बेसी, फ्रांस में 30,700 से बेसी, रूस में 17,800 से बेसी के मृत्यु भेलै छ। पड़ोसी देश भारत में 71,687 गोटे के मृत्यु भेलै छ। 42 लाख से बेसी गोटे संक्रमित रहलै छ। अब खेलकूद समाचार।
यूएफए नेशंस लीग में स्पेन शानदार जीत हथियाव सफल भेलैछ। यूरोपियन नेशन लीग फुटबल अंतर्गत हरेक दिन रात भेल खेल में स्पेन यूक्रेन पर 4-0 की जीत दर्ता कराव सफल बनलेछ। 32 मिनट में गोल के बार्सिलोना फाती कीर्तिमान बनाउने छलाह और 17 वर्ष 311 दिन की उमेर में गोल करके स्पेन की राष्ट्रीय टीम से गोल करवला सबसे कम उमेर के खिलाड़ी से हो बनल छथि। चैंपियंस लीग फुटबॉल के इतिहास में सबसे कम उमेर में गोल करवला कीर्तिमानी कायम करने फाती बीतल बृहस्पति जर्मनी संग 1-1 के बराबरी खेल में राष्ट्रीय टीम से डेब्यू कर पिछला 84 वर्ष में सबसे कम उमेर में राष्ट्रीय टीम से खेलवला कीर्तिमानी से बनाउने छल। ऐसे पहले स्पेन के राष्ट्रीय टीम से सबसे कम उमेर में गोल करवला कीर्तिमानी ख्वान एर्गोआजिन नाम रहल छल। ओ सन 1925 में स्विट्जरलैंड विरुद्ध 18 वर्ष 344 दिन के समय के हुदा रहित समय गोल करने छलाह। रेत दिन राति खेल में स्पेन के लिए सार्जियो रामोस 63 मिनट में पेनाल्टी मार्फत तथा 29 मिनट में कक 2 गोल करने छलाह। तेना कक 84 मिनट में फेरातान तोरेस गोल के बाद समूह A4 में रहल स्पेन 4-0 से विजय भेल छल। नेशन लीग अंतर्गत रेत दिन राति भेल दूसर खेल में फिनलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड फारो आयरलैंड एंडोरा तथा स्लोभेनिया माल्डोभा सम्मान 1-0 आ ग्रीस क्रोभा 2-1 तथा रूस हंगेरी 3-2 से पराजित करने छल। तेना कक माल्टा लात्वियो 1-1 तथा सार्बिया टर्की गोल रहित बराबरी खेल खेल्नेछ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। आई 17 निजामती सेवा दिवस स्वच्छ तथा सक्षम निजामती प्रशासन समृद्ध सुशासन का मूल नारा के संग मनाई रहल कोरोना के कारण औपचारिक समारोह बन सकल। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर आगू बढ़ प्रवाक में प्रधानमंत्री ओली जोड़ निषेधाज्ञा सहज का अर्थतंत्र के सलाईमान बनाबो उद्योगिक व्यवसाय संघ आग्रह। पोखरा सहित गंडकी प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ल सोम दिन प्रदेश में थप 67 गोटे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 8,87,000 संक्रमित की संख्या करीब 2,73 लाख। यूएफए नेशंस लीग में स्पेन की शानदार जीत, यूक्रेन 4-0 से हारल। एखनुक लेल मैथिली समाचार अति अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनता समाचार.com से पढ़ देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथों भीड़भाड़ से घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।